जीवन महान तभी बनता है जब जीवन में कुछ नया घटता है। और जीवन में नया घटे, जीवन में कुछ नयापन आए, उसके लिए सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपने से मेरा मतलब आप हम सब लोगों ने साधनों को एकत्रित करने को जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय व्यतीत कर दिया, केवल साधनों को एकत्रित करने में। और ध्यान रहे, जो सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हों, ये सामान तत्वार सूत्र उमा स्वामी के अनुसार नरक आयु के आश्रव का कारण है। समझ रहे हो? बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह नियम से नरक आयु के आश्रव का कारण है। अज्ञान में कोई काम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अज्ञानात यत् कृतं पापम सज्ञानात विमुच्यते, ज्ञात्वा ज्ञात कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और ये 5 पाप नियम से आत्मा को दुर्गति की तरफ ले जाते हैं। ये पता है कि आप लोगों को? बोलो भाई, सबको पता है? इसका मतलब है अब आपको ज्ञान हो गया 5 पापों के बारे में। अब तक अज्ञान अवस्था में पाप किया था तो उसका तो प्रायश्चित है। सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान में किया गया पाप विनाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान अवस्था में भी जो पाप किया जाता है उसका कोई प्रायश्चित। दिगंबरत्व कब घटता है? जब परिग्रह नष्ट होता है। और भगवान महावीर के जो 5 सूत्र हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह की जब बात करते हैं तो उसमें 5 सिद्धांत आ जाते हैं। जैसे आप देखो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, नमोकार मंत्र में आप नमो लोए सव्व साउनम पढ़ते हो, तो नमो लोए सव्व साउनम में सब आ गए। आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए, साधु भी आ गए। इसी तरह से अगर आपने परिग्रह को स्वीकार कर लिया तो 5 पाप आ गए, समझ लेना। एक परिग्रह के अंदर 5 पाप हैं। मैं पिछले दिनों में भी जिक्र कर रहा था। लोग परेशान होकर के घूम रहे हैं, अपने हाथों की रेखाएं ज्योतिषियों को दिखा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे पे शनि चढ़ गया, कोई कह रहा है मेरे पे मंगल चढ़ गया। तुम भी चढ़ जाओ किसी पे, अगर तुम पे कोई चढ़ रहा है तो। है? ये तुम्हारी धारणा में क्या बैठ गया? मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके आपका ध्यान प्रभावित करना चाहूंगा। नवग्रह दुख नहीं देते, परिग्रह दुख देता है। कौन दुख देता है? परिग्रह दुख देता है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आराधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो वीतरागी हैं। उनके पास कोई परिग्रह नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, वो हितोपदेशी हैं। इसीलिए उनका नाम लेने से शनि शांत हो जाता है, ऐसी आपकी मान्यता है। इसीलिए आप मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आराधना करते हो। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आराधना करते हो तो एक सूत्र मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अपने जीवन में उतार लो कि अपना परिग्रह कम कर लो। जितना जितना परिग्रह कम होगा उतनी वीतरागता की साधना बढ़ती चली जाएगी। जीवन को समझने के लिए वक्त निकालना होगा। अपनी पहचान करने के लिए अपनी पहचान किसी दूसरे से नहीं करवानी। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में नाराज हो जाते हैं
वो कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया और कमेटी ने, समाज ने तो मेरा परिचय ही नहीं करवाया। आप इस बात से दुखी हैं कि आपका परिचय नहीं कराया। आपको इस बात का आज तक दुख नहीं हुआ कि आपने कभी अपना परिचय नहीं किया। ये भटकन क्यों है, ये उलझन क्यों है, ये तड़पन क्यों है, ये इतनी दुनिया भर की परेशानियां क्यों हैं? एक कारण है कि अपने को जानने की कोशिश नहीं की और हमेशा दुनिया को जानने में अपना वक्त समय बर्बाद कर दिया। दीक्षा जीवन में तभी घटती हैं जब हमारी पापों के प्रति आसक्ति कम होती है, विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है। और फिर दिगंबरत्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैंने अपने इस पर्याय में, अपने इस जीवन में दिगंबरत्व को धारण किया। और दूसरी और सौभाग्य की बात है कि दिगंबर भी बना तो दिसंबर में बना, और दिसंबर में भी ऐसा बना कि एक दिन बाकी रह गया हैप्पी न्यू ईयर के लिए बस के। हाँ, लोग लोकाचार में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर अब करती हैं, दिवाली पर भी हैप्पी न्यू ईयर है, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष भी गुड़ी पाड़वा के रूप में हैप्पी न्यू ईयर है। लेकिन जगत में बहुत प्रसिद्धि पा चुका है 1 जनवरी। ये अगर मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये लाभ आप सबको भी प्राप्त हो। हम यहां पर आए हैं आनंद की अनुभूति करने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं। ठीक है, ये बाहरी पदार्थ प्रभावित करते हैं, मिल जाएं तो जरूरत नहीं थी, नहीं मिले तो रोना कि बताओ हमें तो मिला नहीं। ये बाहरी पदार्थ प्रभावित करते हैं, लेकिन आपको प्रभावित होना नहीं है बाहरी पदार्थों से। आप जब तक बाहरी पदार्थों से प्रभावित होते रहोगे तब तक सुख और दुख की मात्राएं, सुख कौन सा? सुख वो नहीं जिसे आप समझ रहे हो, जिसे आप अनुभव कर रहे हो, वो सुख आपके साथ बढ़ने वाला, आपके साथ जाने वाला सुख नहीं है। ये सुख आपको यही परिभ्रमण कराएगा। और ये परिणति जब तक चलती रहेगी, क्योंकि राग द्वेष की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक चारित्र का उद्घाटन नहीं होगा। हमें केवल उद्घोष नहीं करना है, हमें अपने जीवन में उद्घाटन भी करना है। जो चारित्र के धारक हैं हम उनकी उद्घोषणाएं करते हैं, उनका उद्घोष करते, जय घोष करते हैं। लेकिन जो चारित्र के धारक हैं उनके पावन सानिध्य में ये भी प्रयत्न करना है, ये भी पुरुषार्थ करना है कि उनका चारित्र हमारा चरित्र बन जाए, उनकी साधना हमारे जीवन की साधना बन जाए। संतों के चरण इसीलिए छूते हैं कि उनका आचरण पकड़ में आ जाए। क्यों छूते हैं? संतों के चरण इसीलिए छूते हैं कि उनका आचरण पकड़ में आ जाए। और चरण छूने का लाभ तभी है जब हम संतों के जैसा आचरण करने लगे, गुरुओं को जैसा आचरण करने लगे और अपने जीवन में परिवर्तन करें। कभी अवसर मिले जीवन में तो निश्चित रूप से दिगंबरत्व की साधना को ही सर्वश्रेष्ठ समय देना, मांगना हो परमात्मा से। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो आप बन नहीं सकते, या बनोगे? हाँ, कुछ नहीं पता कौन कब क्या बन जाए। हाँ, देखो ना, ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। हाँ, क्या पता महाराज जी, भाई राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते। जितना अब जब हम कुछ चीजें ऐसी हैं कि बन नहीं सकते हैं, हम उन्हें पा नहीं सकते, तो कोशिश करो कि उनसे बच जाए। आप करोड़पति बनो, मुझे आपके करोड़पति बनने से ऐतराज नहीं है, लेकिन आप एक लिमिट तो कर लो।
कोई कहीं तक की मर्यादा तो कर लो, कि एक कोई सीमा तो बना लो कि यहां तक। अभी कोई सीमा ही नहीं बन पाई है, और जब तक जीवन में सीमा नहीं बनेगी तब तक जीवन की ये उलझने शांत नहीं होगी। एक मर्यादा बनानी पड़ेगी। फुटबॉल होता है, उसमें भी हवा भरने की एक लिमिट होती है। अगर उसमें मर्यादा से ज्यादा हवा भर दी जाएगी तो आपको हश्र पता है उसका हश्र क्या होगा। सोचो अपने जीवन के बारे में, कोई सीमा ही नहीं है। खाने से संबंधित सीमा नहीं, पहनने ओढ़ने की सीमा नहीं, उठने बैठने की सीमा नहीं, जो आया स्वाहा। कुछ तो इसी इंतजार में है कि महाराज जी आप अपना जल्दी खत्म करो प्रोग्राम और हम अपने प्रोग्राम पे लगे। हाँ, कुछ तो कर करके आ रहे हैं। इतनी बेचैनी बढ़ गई थी उनको, बीच में तो हॉल खाली हो गया, तो अब फिर दोबारा भर रहा है। यही तो बात है, यही तो समझने की बात है। षटरस मिश्रित भोजन से ये भूखन मेरी, बस याद तो इतना है कि ये विद्वान और हम सब फेल हो जाए आपके आगे, इतना याद करके रखा है, लेकिन आत्मसात आप करने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप आज आए खतौली जैन समाज के आह्वान पर, हमारी दीक्षा महोत्सव समिति, सारे युवा बच्चे हैं, और पिछले 1.5 माह से कितना मेहनत और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र मंथन करने के बाद ही तो रत्न मिला करते हैं। और अगर आज खुशियाँ खतौली में आई हैं तो इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है ये दीक्षा महोत्सव समिति का, कि जिसने पूरी लगन के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कितना सम्मान और बहुमान दे रहे मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से। ये जीवन में फल तभी आते हैं जब हम अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश करें। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम अपने जीवन की कुछ सीमाएं तय करें कि कहां तक जाना है, कहां तक कितना एकत्रित करना है, कहां तक रखना है, क्या नहीं रखना है, कितना छोड़ना है। अभी हमारा भोजन पर ही नियंत्रण नहीं है, हमारे कपड़ों आदि को लेकर के कितने कपड़े पहनने हैं, कितने नहीं पहनने हैं, कितनी सीमा बनानी है, अभी हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। ये नहीं पता ना, अगर मान लो 10 का रख लो और ससुराल जाना पड़ा और उन्होंने इकट्ठे 10 दे दिए तो फिर क्या करेंगे। नहीं, आपको इस जीवन को अगर महान बनाना है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, थोड़ा सा परिग्रह, थोड़ा सा आरंभ, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, आरंभ परिग्रह का सामना तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें कोशिश करो जितना कम में काम चल सके, जितना कम में काम चल सके, और जितना कम करते चले जाओगे, देखिए जो भारी पदार्थ होता है उसे लेकर के अगर तैरने के लिए उतरोगे तो वो भारी पदार्थ खुद भी डूबेगा और आपको भी डुबो देगा। कभी प्रयत्न करके देखना, बाल्टी में तैर के देखना। जितना पदार्थ आप अगर उस हीरे जवाहरात से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर के अगर कूद जाओगे नदी समुद्र में, तो ना ब्रीफकेस वापस आएगा न तुम वापस आओगे। और अगर तैरना है तो बहुत हल्का पदार्थ, हवा भरा हुआ है, ट्यूब का टायर जो होता है, टायर का जो ट्यूब होता है, देखो वो अक्सर एक तैरने के लिए जो तैरना, स्विमिंग करना सीखते हैं, वो उनके लिए प्रयोग में लाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्का है। जो जोड़ते गए वो डूबते गए, और जो छोड़ते गए वो तैरते गए। इसीलिए कि हमें तैरना है, और तैर करके व्यक्ति इस किनारे से उस किनारे जा सकता है, इधर से उधर पार हो सकता है। इसलिए जीवन को हल्का करने की कोशिश करो। और जीवन हल्का कब होगा? जब परिग्रह का त्याग होगा, परिग्रह का परिमाण होगा। हमारी पूरी परंपरा वीतरागता की पोषक है,
और आप देखें कि हमारे जितने वीतरागी देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं वो सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं। एक सज्जन आकर के कहने लगे कि जैन पैसे वाले क्यों होते हैं। मैंने कहा भाई बहुत साधारण सी बात है, बड़ा प्रचलित उदाहरण है कि जैन इसलिए पैसे वाले होते हैं कि उनके भगवान और उनके गुरु तो सब छोड़ के आ गए, तो वो सारा सामान आया कहां? कहां आया बताओ? हमारे भगवान ना सोने का मुकुट लेके बैठे हैं। हाँ, कई मंदिर तो ऐसे हैं पीतल का सिंहासन दे दो तो भी भगवान रात में बुरा सपना नहीं दिखाते हमारे। अगर पत्थर के कमल पर विराजमान कर दो तो भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वीतरागता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने समो शरण में देखा होगा प्रतीकात्मक रूप से, साक्षात तीर्थंकर प्रभु जब समो शरण में विराजमान होते हैं तो सिंहासन से कितने अंगुल ऊपर होते हैं, वो उसका भी स्पर्श नहीं करते। वो इसी बात की प्रामाणिकता है कि वो सच्चे वितरागी हैं।